दोस्तों, शादी के नाम मात्र से ही मन में लड्डू फूटने लगते हैं और शादी तय होने के बाद से शादी होने तक के जो बीच का समय होता है वो भी कमाल का होता है। इस समय में लड़की और लड़का दोनों के बीच की नींद उड़ जाती है। लेकिन इस जहान में शादी के नाम पर जो रीति रिवाज और रस्में होती हैं वो जानने और देखने दोनों के लायक होती हैं, जिनको देखने के बाद आपको यकीन करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया भर में शादी के नाम पर होने वाली अजीबोगरीब परंपराओं के बारे में बताने वाले हैं, जिनको देखने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी बच्चे हैं तो कृपया करके इस वीडियो को यहीं पर बंद कर दें, क्योंकि ये केवल वयस्कों के लिए ही बनाई गई है। दोस्तों, अफ्रीका के कुछ देशों में इस परंपरा की बहुत ज्यादा मान्यता है। वहाँ जब किसी लड़का लड़की की शादी होती है तो लड़की की माँ सुहागरात को यानी पहली रात को दूल्हा दुल्हन के साथ ही होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका मानना है कि पहली रात के दौरान दूल्हा दुल्हन दोनों की आपस में सही तालमेल नहीं बैठ पाते। इसी तालमेल को बैठाने के लिए और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ाने के लिए दुल्हन की माँ दुल्हन के साथ होती है। अब इससे नजदीकियां बढ़े ना बढ़े, लेकिन दूल्हा इससे जरूर अनकंफर्टेबल महसूस करता होगा। दोस्तों, चीन और मंगोलिया में दोर नाम की एक जनजाति रहती है जो अपनी एक अलग ही परंपरा के लिए जानी जाती है। इस जनजाति के लड़का लड़की की जब शादी तय होती है तो इस जोड़े के हाथ में चाकू थमा दिया जाता है। इस जोड़े को एक साथ चाकू पकड़कर मुर्गी के बच्चे को मार के उसका लीवर देखना होता है। अगर उसका लीवर 100% तक स्वस्थ होता है तो इसे उस प्रेमी जोड़े के लिए बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन अगर चिकन के लीवर में कोई प्रॉब्लम निकलती है तो इनसे तब तक मुर्गी के बच्चों को कटवाकर उसके लीवर का निरीक्षण करवाया जाता है जब तक इन्हें एक स्वस्थ लीवर नहीं मिल जाता। दोस्तों, देख रहे हो ना शादी के नाम पर कैसी कैसी परंपराएं निकाल रखी हैं। दोस्तों, अब हम आपको बोर्नियो देश में शादी के नाम पर होने वाली एक ऐसी परंपरा के बारे में बताने वाले हैं जिसको सुनने के बाद आप सच में चौंक जाएंगे। दोस्तों, बोर्नियो देश में एक ट्रिडोन कम्युनिटी के लोग रहते हैं। एक तरह से ये पूरा देश ही इन्हीं का है, जो मलेशिया और इंडोनेशिया दोनों देशों का हिस्सा कहलाता है। इधर के लोग शादी होने के बाद नव विवाहित जोड़े को 3 दिन के लिए एक कमरे में बंद कर देते हैं और इस कमरे में ना तो कोई बाथरूम होता और ना ही टॉयलेट होता और 3 दिन बाद ही इस कमरे को खोला जाता है। इस बीच ये नव विवाहित जोड़ा इस कमरे में वो काम तो करता ही है जो शादी के बाद हर जोड़ा करता है, यानी कि संभोग। लेकिन इसके अलावा इस बंद कमरे में ये जोड़ा वो भी करता है जो एक इंसान रोजमर्रा की जिंदगी में करता है। आप सोच सकते हैं कि इस जोड़े को कितनी मुसीबतों से गुजरना पड़ता होगा। लेकिन दोस्तों, इस देश के लिए परंपरा पहले है, मुसीबत बाद में। दोस्तों, अब हम आपको शादी के नाम पर होने वाली एक ऐसी परंपरा के बारे में बताने वाले हैं जिसमें औरतों का बहुत तगड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। दोस्तों, मोरिटेनिया देश में दुल्हन को शादी से पहले मोटा किया जाता है। इस देश में रहने वाले लोगों का ये कहना होता है कि लड़की जितनी मोटी होगी उसकी शादी के बाद की जिंदगी उतनी ही अच्छी गुजरेगी। इसलिए वहाँ की लड़कियों को उनके पेरेंट्स पढ़ाई करने से ज्यादा मोटा होने पर जोर देते हैं। इसके लिए उन्हें खूब खिलाया जाता है। और हैरानी की बात तो ये है कि दूल्हे के घरवाले भी पहले ही ये फरमाइश रख देते हैं। वो कहते हैं कि लड़की भले ही पढ़ी लिखी ना हो, उसे कोई कामकाज ना आता हो, लेकिन बस वो मोटी होनी चाहिए। दोस्तों, आपको कैसी दुल्हन अच्छी लगती है, मोटी या पतली? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अब हम आपको शादी को लेकर दुनिया का सबसे अजीब रिवाज बता देते हैं। दोस्तों, केन्या में मसाई जाति के लोग जब अपनी बेटी की शादी करते हैं तो शादी के दिन वो अपनी बेटी का सर मुंडवा देते हैं, जिसके बाद लड़की के ऊपर थूका जाता है। इसे वो आशीर्वाद कहते हैं। वैसे आमतौर पर थूकने को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन मसाई लोग अपनी इस परंपरा को सौभाग्य का प्रतीक मानते हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस समुदाय में सुहागरात से पहले दूल्हा अपनी होने वाली बीवी का चेहरा नहीं देख सकता। अच्छा हुआ ये रूल हमारे यहाँ पर नहीं है। दोस्तों, भारत में जहां सालियां जूता चुराकर ही खुश हो जाती हैं, वहीं रोमानिया देश में पूरी की पूरी दुल्हन को ही चुरा लिया जाता है। जी हां, यहां शादी के दिन दुल्हन को किडनैप करने की परंपरा है, जिसके बाद दूल्हा राजा अपनी होने वाली बीवी को छुड़ाने जाता है। और ऐसा करने के लिए दुल्हन को किडनैप करने वाले लोग दूल्हे साहब के लिए अच्छी खासी डिमांड रखते हैं, जिसको ना चाहते हुए भी दूल्हे को मानना ही पड़ता है। जिसके बाद दूल्हा दुल्हन को छुड़ाने के लिए डांस करके भी दिखाता है। दोस्तों, अब हम आपको फ्रांस में शादियों का एक ऐसा ट्रेडिशन बताएंगे जिसमें दूल्हे को ठीक से सुहागरात तक नहीं मनाने दी जाती। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस में जब किसी जोड़े की शादी होती है तो पहली रात को उस नव विवाहित जोड़े के घर के बाहर
उनके दोस्त और रिश्तेदार आकर खूब शोर शराबा करते हैं। वहाँ बर्तन बजाए जाते हैं, ड्रम बजाए जाते हैं और यहाँ तक कि उनको आवाजें भी लगाई जाती हैं। इस परंपरा को इसलिए किया जाता है कि उनके होने वाले शोर से नव विवाहित जोड़े के घर से नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है और वो कपल अपना शादीशुदा जीवन काफी खुशहाली से गुजार पाता है। दोस्तों, फ्रांस जितना खूबसूरत देश है उससे ज्यादा खूबसूरत इस देश की राजधानी पेरिस है, जहां शायद ही ऐसी कोई चीज होगी जो आपको अपना दीवाना ना बना दे। वैसे पेरिस दिन में घूमने से ज्यादा रात में देखने लायक होता है, क्योंकि यहाँ की नाइट लाइफ काफी शानदार होती है। यहाँ सबसे ज्यादा क्लब्स और बार्स मौजूद हैं, जहाँ फ्रांस के नौजवान लड़कियां और लड़के आते हैं। और ये तो आप जानते ही होंगे कि फ्रांस एक सेक्स फ्री कंट्री है, इसलिए कभी भी यहाँ के नौजवान लड़कों और लड़कियों को ऐसा वैसा काम करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। लेकिन हैरानी तो इस बात की है कि यहाँ पर लड़कियां सड़कों पर भी सेक्स करने के लिए तैयार हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस की सड़कों पर ये सब होना आम बात है और आपको सुनकर शायद थोड़ी हैरानी होगी कि फ्रांस में महिलाएं यंग लड़कों को डेट करने में सबसे ज्यादा आगे हैं। वैसे दोस्तों, यहाँ के स्कूलों का कॉन्सेप्ट भी काफी यूनिक है। यहाँ बच्चों को हिस्ट्री से लेकर दुनिया की बड़ी बड़ी मिस्ट्रीज के बारे में जानकारी दी जाती है, लेकिन इसमें सेक्स एजुकेशन भी शामिल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के स्कूल्स में कॉन्डम्स के लिए वेंडिंग मशीन्स लगाई गई हैं। हालांकि इस पर कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने आवाज भी उठाई कि स्कूलों में इस तरह की वेंडिंग मशीनों का कोई काम नहीं है, लेकिन यहाँ की सरकार ने किसी की भी नहीं सुनी और कहा कि बच्चों को हर तरह की जानकारी होनी चाहिए। वैसे यहाँ की सरकार ने इस तरह के और भी कई अजीबोगरीब रूल्स बना रखे हैं। अगर यहाँ किसी महिला का पति जरूरत से ज्यादा फुटबॉल देखता है या जरूरत से ज्यादा सिगरेट पीता है तो उसकी पत्नी उसे तलाक दे सकती है। और यहाँ अगर कोई अपना काम खत्म करने से पहले विस्की या बियर पीता है तो उसे जेल तक हो सकती है। और यहाँ अगर कोई रेलवे स्टेशन पे किस करता हुआ पकड़ा जाता है तो ऐसा करना यहाँ गैर कानूनी माना जाता है। इस तरह के कई रूल्स फ्रांस में बनाए गए हैं। अब दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि फ्रांस बहुत ही खूबसूरत देश है, जो घूमने के मामले में लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। यहाँ लगभग हर साल 7.5 करोड़ लोग घूमने के लिए आते हैं, जो यहाँ की खूबसूरत जगहों का तो मजा लेते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो फ्रांस की नाइट लाइफ और यहाँ की लोकल कल्चर का भी मजा लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर वेश्यावृत्ति का काम भी अलग ही लेवल पर किया जाता है। यहाँ हर एक वैश्यालय को सरकार द्वारा मान्यता दी जाती है और अगर यहाँ कोई भी लड़की चाहे तो वो वैश्या बन सकती है। बस उसे सरकार के कुछ नियमों को फॉलो करना होगा, जिसके बाद उस लड़की का बिजनेस घर से ही स्टार्ट हो जाता है। वैसे इन्हीं सब कामों की वजह से फ्रांस दुनिया के सबसे ज्यादा अनवांटेड प्रेगनेंसी वाले देशों के साथ साथ सबसे ज्यादा अबॉर्शन करवाने वाले देशों में भी शामिल है। यहाँ घूमने आए 10 में से 9 टूरिस्ट यहाँ की कॉल गर्ल्स के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि सन 1965 से पहले यहाँ की महिलाओं के ऊपर कई तरह की पाबंदियां थी, जैसे कि यहाँ की महिलाएं अपनी पसंद के कपड़े नहीं पहन सकती थी और अकेले कहीं बाहर नहीं जा सकती थी, किसी लड़के के साथ लिविंग में भी नहीं रह सकती थी। लेकिन सन 1965 के बाद से इस देश में महिलाओं के ऊपर से सारे प्रतिबंध हटा दिए गए। आज ये देश और यहाँ की महिलाएं इतना बदल चुकी हैं कि अब ये देश महिलाओं द्वारा किए गए कामों से ही जाना जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ की कुछ ऐसी चीजें हैं जो यहाँ की सरकार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। यहाँ की अगर कोई भी मॉडल कुछ आपत्तिजनक करती है तो फ्रांस की सरकार को पूरा हक होता है कि उसे जेल में डाल दे। इसके अलावा खाना वेस्ट करने को भी यहाँ काफी गंभीरता से लिया जाता है। दोस्तों, यहाँ कोई पूरा घूंघट या बुर्का नहीं रख सकता। इस चीज को लेकर भी यहाँ की सरकार काफी सख्त है। वैसे दोस्तों, जब खाने की बात आती है तो खाने के मामले में तो अपना इंडिया भी पीछे नहीं है। इंडिया में आपको खाने के लिए एक से एक बढ़कर स्वादिष्ट चीजें मिल जाएंगी, लेकिन जहाँ नॉनवेज की बात आती है तो सबकी जुबान पर चाइना का नाम ही आता है। आपको बता दें कि फ्रांस में भी नॉनवेज बहुत शौक से खाया जाता है। यहाँ कहा जाता है कि टेबल और कुर्सी को छोड़कर हर 4 पैर वाली चीज खाई जा सकती है। यहाँ हर जानवर के हर हिस्से को बड़े शौक से खाया जाता है। यहाँ 4 में से हर एक इंसान मोटापे का शिकार है। इसके अलावा यहाँ पर हर 5 में से एक इंसान डिप्रेशन का भी शिकार है, जिसमें ज्यादातर महिलाएं हैं। यहाँ की ज्यादातर लड़कियां 16 साल की उम्र होते ही अपनी वर्जिनिटी खो देती हैं, मतलब कि सेक्स कर लेती हैं। यहाँ की लड़कियां एवरेजन 26 साल की उम्र में शादी करती हैं। आपको बता दें कि यहाँ की लड़कियां 16 साल की
उम्र से ही लड़कों के साथ लिव इन में रहने लगती हैं। दोस्तों पिछले कुछ सालों में फ्रांस बहुत बदल गया है। इस देश ने और यहाँ के लोगों ने एक दूसरे को अपने हिसाब से ढाल लिया है। यहाँ बीते 5 सालों में शराब के बड़े बड़े प्लांट्स लग गए हैं। साथ ही कई बार्स, डिस्को क्लब्स और कई फेमस रेस्टोरेंट भी ओपन हो गए हैं। दोस्तों फ्रांस का नाम दुनिया के उन देशों में शुमार है जिस देश के लोग दिन में तो काम करते ही हैं, लेकिन रात में भी अपने दूसरे कामों को कंटिन्यू रखते हैं। दोस्तों फ्रांस के लोगों ने ही पैराशूट को बनाया है। यहीं के लोगों ने सबसे पहले साइकिल बनाई और यहीं के लोगों ने बच्चों के लिखने के लिए पेंसिल का आविष्कार किया। यहाँ पर आपको सभी धर्मों के लोग मिल जाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा आपको यहाँ क्रिश्चियंस मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।